ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने 14 दिसंबर को साइफर केस की आइंदा समाअत इन कैमरा कर दी और मीडिया को इसकी कवरेज करने से रोक दिया है। खुसूसी अदालत के साइफर केस में मीडिया को कवरेज से रोकने के फैसले पर सियासी मुबस्सरीन और कानूनी माहिरीन को खदशात हैं कि इक़दामात मीडिया की आज़ादी और ट्रायल दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। ताहम सवाल पैदा होता है कि साइफर केस की समाअत इन कैमरा करने के क्या कानूनी नताइज हो सकते हैं। क्या तारीख में पहली मर्तबा मीडिया को किसी केस की कवरेज करने से रोका गया है? सीनियर सहाफ़ी नदीम मलिक ने साइफर केस की कार्रवाई नशर या शाया करने पर पाबंदी को इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी इक़दाम करार दिया है। नदीम मलिक के मुताबिक केस की समाअत खुली अदालत में है और मीडिया नुमाइंदगान को न सिर्फ इसे रिपोर्ट करने बल्कि मुकम्मल सच्चाई के साथ पूरी कार्रवाई रिपोर्ट करने की भी इजाज़त होनी चाहिए। बंद कमरों और जेल की दीवारों के पीछे किए गए किसी फैसले की अवामी कबूलियत मुश्किल है। इसके गहरे सियासी असरात होंगे, सियासी फजा मजीद खराब होगी और निज़ाम की साख को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने माजी का हवाला देते हुए कहा, जहां एक तरफ भुट्टो की अदालती कत्ल और नवाज शरीफ को सजा दिलवाने के लिए जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी से नाइंसाफी का मुकदमा चल रहा है कि माजी के धब्बे कैसे साफ किए जाएं, इसमें एक मजीद केस का इजाफा बहुत नुकसानदेह होगा। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास ने आइन का हवाला देते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 19 और 19A के तहत मीडिया पर कोई खबर नशर करने और छापने पर पाबंदी आयद नहीं की जा सकती जो अवाम के मफाद में हो। ये मीडिया की अवलीन जिम्मेदारी है कि वह हक़ाइक़ पर मबनी खबरों को रिपोर्ट करे और अवाम को आगाह करे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का केस अवामी अहमियत का हामिल है और एक मकबूल रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म के केस का इन कैमरा ट्रायल का ऐलान करना लोगों को जानने के हक से महरूम कर रहा है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने भी साइफर केस की मीडिया कवरेज पर पाबंदी को आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। हामिद मीर के मुताबिक ये पाबंदी आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। तमाम सियासी जमातों, इंसानी हकूक़ के इदारों और वकला फोरम को इस पाबंदी को मुस्तरद करना चाहिए क्योंकि ये पाबंदी पाकिस्तान को सिविल मार्शल लॉ की तरफ धकेल सकती है। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी माजिद निज़ामी ने माजी में दीगर केसेस में मीडिया कवरेज पर पाबंदी से मुतालिक बात करते हुए कहा, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले भी अदलिया, इंतज़ामिया और इस्टेब्लिशमेंट कई मुतनाज़ा फैसले कर चुकी है जो बाद में गलत साबित हुए और तनकीद का निशाना बने। उन्होंने बताया कि एक साबिक मुंतखब वज़ीर आज़म पर कायम मुकदमे की कार्रवाई में शफाफियत होना अज़हद लाजिम है, वरना ऐसे फैसलों से इंतकाम का तासुर मजीद बढ़ेगा और इन मुकदमात पर सुनाए जाने वाले फैसले भी मुतनाज़ा होंगे। माजिद निज़ामी ने कहा, जब सियासी रहनुमाओं पर बनने वाले मुकदमात में इंतकाम शामिल हो जाए तो इस बात से कतई नज़र के मुकदमात में कितनी सच्चाई है वो अपनी हैसियत खो बैठते हैं। ऐसा चीजों को साइडलाइन करने और सनसनी फैलाने के लिए किया जाता है। कानूनी माहिर एहसन भवन के मुताबिक माजी में मुतअद्दिद केसेस की कवरेज करने से मीडिया को रोका जा चुका है। अगर ट्रायल ओपन हो रहा है तो मेरे ख्याल से मीडिया को कवरेज से रोकने का कोई जवाज नहीं बनता। ये अमल बुनियादी हुकूक की मुनाफी भी है और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की मौजूदगी में ये कैसे किया जा सकता है। एहसन भवन ने कहा कि जब इस केस की तकरीबन मुकम्मल तफसीलात सब जानते हैं और साबिक वज़ीर आज़म ने भी इसे इस्तेमाल किया, अमरीकी और पाकिस्तानी हुकूमत इस पर बयान भी दे चुकी है और सब कुछ पब्लिक भी है, तो अवाम को हकीकत जानने की भी इजाज़त दी जानी चाहिए। इस मामले के कानूनी असरात नहीं, क्योंकि ये अमल तमाम चीज़ों को साइडलाइन करने के लिए होते हैं और सनसनी फैलाने के लिए किए जाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।